ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अच्छा। फिक्स्ड एसेट में कोई भी एसेट आ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एसेट, ठीक है, लेकिन होगा डेप्रिशिएबल वाला। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, आपको पता है लेजर कैसे बनता है। फिक्स्ड एसेट का एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और इस तरीके से लेजर अकाउंट बनता है, राइट। हाँ। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का, ये अमाउंट का, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। हाँ। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, आपको पता है अकाउंट्स में कितनी चीजें होती है टोटल? 5 चीजें। कौन कौन सी? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी। जब हम हाँ। इसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों डेबिट साइड में आते थे और ये तीनों चीजें कहाँ आती थी? क्रेडिट साइड में। यस क्रेडिट। सुनो, अब हम इनमें से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एसेट अकाउंट बना रहे हैं। तो जब भी एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, उनका बैलेंस बीडी किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज जब भी बनाएंगे तो इनका बैलेंस किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है? हाँ। तो देखो बैलेंस बीडी में इधर डालूंगा, टू बैलेंस बीडी। हाँ। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या किया, कोई अगर एसेट खरीदता हूं, बाय टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी यहां जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ एसेट मुझे बेचना है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस एसेट को मैंने वहां तक यूज किया या नहीं किया? हाँ किया। तो पहले उसकी वहां तक की वैल्यू जाननी होगी कि मेरी आज तक उस वहां तक की वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल के लिए ये फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ और ये 31 मार्च तक चलेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरा कोई एक एसेट था 1 लाख का, और मैंने उसे यहाँ पे बेच दिया। कब? यहाँ पे 1 जनवरी में। तो बताओ, मैंने अगर आपको बताया कि मैंने उसे 70,000 में बेच दिया, तो आप मेरे को ये बोलोगे कि 1 लाख का एसेट 70 में बेच दिया तो 30,000 का लॉस हो गया? नहीं। आप पहले क्या करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। यहां से यहां तक यूज किया हमने तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितने महीने का? 9 मंथ्स का। पहले आप उस 1 लाख पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी बुक वैल्यू निकालोगे कि 1 जनवरी को क्या बुक वैल्यू आती है। फिर आप देखोगे कि अच्छा इसकी बुक वैल्यू इतनी ही है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लाख पे 12% का डेप्रिसिएशन था, तो 12% 12,000। 9 मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 9,000। हाँ। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 91,000। 91। हाँ। 91,000। हाँ 90। और हमने उसे बेचा है 70,000 में, तो लॉस कितना हुआ बेटा? लॉस हो गया ना 21 का। और अगर हम पहले 30,000 बोल रहे थे तो गलत बोल रहे थे ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। और डेप्रिसिएशन जो आता है, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। क्लियर? अब हाँ। उसको जब बेचूंगा तो पैसे आएंगे तो बाय बैंक, हाँ। और अगर लॉस हुआ है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, लॉस ऑन एसेट सोल्ड। और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो इधर आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू प्रॉफिट ऑन एसेट सोल्ड। क्लियर? हाँ। हाँ। और अगर मैंने फिर बीच में कोई एसेट खरीद लिया ड्यूरिंग द ईयर, तो टू बैंक आ जाएगा परचेज ऑफ एसेट। क्लियर? हाँ। हाँ। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या पता इसमें से मैंने कुछ पार्ट बेचा हो। इसमें मशीनरी 1 था, मशीनरी 2 थी। मशीनरी 1 बेच दी है यहाँ पे, लेकिन अभी मशीनरी 2 तो बाकी है। हाँ। हाँ। और जो मैंने खरीदी है वो मशीनरी 3 होगी, क्या पता।
तो मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब ईयर एंड हो रहा है तो इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी 2 में तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन मशीनरी 3 पे जिस टाइम पे खरीदी है आपने, जैसे यहाँ पे कब खरीदी है, 31 दिसंबर में खरीदी है, यस और नो, कब खरीदी है, 31 दिसंबर, यहाँ से लेके ईयर के एंड तक 31 मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट लगेगा और फिर आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी। ये सारा माइनस करने के बाद ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर ये मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें जाएगी, एक तो ये डेप्रिसिएशन जाएगा, एक ये डेप्रिसिएशन जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो लॉस की अमाउंट भी जाएगी डेबिट साइड में, और प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएगी। क्लियर? ठीक है। चलो नोट करो इसे, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, वो क्वेश्चन करना है आपने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्नीचर एज ऑन 31st March 2001 रुपीज 1,10,000। कहता है फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 of rupees 20,000 sold at a profit of 20% on 31st December 2001. Furniture purchase on 1 अक्टूबर 2001 50,000। फर्नीचर खरीदा भी गया है, बट आप मेरे को बताओ फर्नीचर खरीदा गया है 1 अक्टूबर को, और सेल जो हुई है वो फर्नीचर की कब हुई है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को, राइट? फर्नीचर ऐसा है जिसपे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का। क्लियर? हाँ तो सबसे पहले मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया, क्योंकि नाम दे रखा है एसेट का, तो फर्नीचर अकाउंट बनाया, विजिबल। उसके बाद ये डेबिट ये क्रेडिट। अब ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा था 1,10,000 टोटल। में से एक फर्नीचर जिसकी 20,000 वैल्यू थी उसको बेच रहे हैं, यही बोला था ना, जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को 20,000 है। अब उसको बेच रहे हैं कितने में वो बताऊंगा अभी आगे, पर लेकिन कब बेच रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो उससे पहले तो 1 अक्टूबर में खरीद भी तो रहे थे, तो यहाँ पे 50,000 का एक नया फर्नीचर खरीद लिया। हाँ ठीक है, मैंने इसे M1 M2 M3 ले लिया, आप F1 F2 F3 ले सकते हो, फर्नीचर है ना। ऊपर मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही लिखा है, आप फर्नीचर अकाउंट लिखोगे, राइट? ठीक है। अब जब मैं इसको सेल कर रहा हूं, पहले वहां तक 31 दिसंबर तक इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो लगाया मैंने 1500। फिर अब बताओ 20,000 की 20,000 में से 1,500 का डेप्रिसिएशन हट गया, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 18,500। 18,500। और हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं? 20% उसमें प्रॉफिट में। प्रॉफिट में, लॉस में? प्रॉफिट। प्रॉफिट में। तो बताओ 18,500 की बुक वैल्यू है, उसको बेचने हैं 20% प्रॉफिट पे। तो बताओ 20% कितना होता है इसका? शायद इतना। पक्का पक्का? 18,500 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे। 18,500 का जो बुक वैल्यू रह गई है उसके 20% में बेच रहे हैं ना, उसके 20% प्रॉफिट में। ठीक है ठीक है। सही है। तो कितने पे सेल कर रहे हैं? 22,200 पे, यस और नो? तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक 22,200, और प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड आएगा। तो डेबिट साइड मैंने दिया यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ऑन फर्नीचर सोल्ड 3,700। क्लियर?
अब जो रिमेनिंग एसेट रह गए कौन से वाले, एक ये 90,000 वाले और ये 50,000 वाले, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 90,000 में हाँ। पूरे साल का लगेगा 9,000, लेकिन 50,000 में 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का कितना 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 2500। तो कितना हो गया टोटल मिला के 11,500। 11,500 हाँ। फिर बैलेंस शीट आ जाएगा M2 का 90 में से 9,000 माइनस करो 81,000, M3 का 50 में से 2,500 माइनस करो तो 47,500। तो टोटल अमाउंट आ गई 1,28,500। क्लियर या नहीं? हाँ हो गया। ऐसे ही किया था एज इट इज या कुछ गलती थी? नहीं, मैंने पहले वाले में क्या गलती की थी, मैंने पहले वाली जो मशीनरी बेची थी उसमें मैं डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया था, तो जो मैं दूसरा पार्ट कर रहा था तो उसमें आपने डेप्रिसिएशन लगा। बुक वैल्यू पे नहीं निकाला, सीधा सीधा हाँ। डायरेक्ट वैल्यू पे निकाल दिया।